तो दोस्तों, आज अपन मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है। राज्य के गठन के पहले राज्य की स्थिति कुछ अलग थी। स्वतंत्रता के पूर्व अगर देश राज्य की बात करें तो वह भाग जिस पर अंग्रेजों का शासन था, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया था, उसको सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था और शेष राज्य में देशी रियासतें व्यवस्थित थीं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के पश्चात राज्य को 3 भागों में बांट दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था, A, B, C और D। इसी क्रम में मध्य प्रदेश को भी 3 भागों में बांट दिया गया था। 3 भागों के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल अलग स्वतंत्र रूप से अपनी रियासत स्वतंत्रता बनाए रखे रहा कुछ समय तक, वो भी पूरे समय तक नहीं, कुछ समय तक। तो इसमें अपन बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए के अंतर्गत छत्तीसगढ़, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार, महाकौशल, इसकी राजधानी जबलपुर थी, तथा 15 देशी रियासतों को मिलाकर पार्ट ए का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी को नागपुर बनाया गया तथा इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे और इसके प्रथम राज्यपाल जी राघवेंद्र राव जी थे। पार्ट ए के अंदर हम बात करें तो पूरा दक्षिणी मध्य प्रदेश के साथ कुछ पूर्वी भाग भी आता था। इसके बाद पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मध्य भाग, मध्य भारत का क्षेत्र, इसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी आदि आते थे। इसके बाद मालवा, पूरा मालवा क्षेत्र, और इसके बाद 26 देशी रियासतों को, मतलब अर्थात कह सकते हैं कि पश्चिमी और उत्तरी भाग को मिलाकर पार्ट बी का निर्माण किया गया। पार्ट बी की 2 राजधानियां थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर, जो 6 महीने के लिए रहती थी। प्रथम मुख्यमंत्री पार्ट बी के सेठ लीलाधर जोशी जी बनाए गए तथा प्रथम राज्यपाल तखतमल जैन जी थे। इसी प्रकार पार्ट सी का निर्माण किया गया। पार्ट सी के में उत्तर मतलब विंध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ पूर्वी भाग को भी मिलाकर बनाया गया। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के साथ 38 देशी रियासतें, बुंदेलखंड और बघेलखंड के साथ 38 देशी रियासतें थीं। इसमें रीवा को राजधानी बनाया गया तथा शंभूनाथ शुक्ल जी इसके प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब बात हम भोपाल की करते हैं तो भोपाल 1947 से 1949 तक स्वतंत्र रहा, जिसकी राजधानी स्वयं भोपाल थी और इसके पहले मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा जी को बनाया गया था। ये यहाँ तक अपन ने बात की मध्य प्रदेश की स्थिति की। इसके साथ क्या हुआ कि देश में दक्षिणी देश के दक्षिणी भाग की बात करें तो वहां से राज्य के पुनर्गठन की मांग उठी और पुनर्गठन की मांग भाषाई आधार पर उठी। इसके लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया। आइए हम उन समिति को समझते हैं। पहले एस.के. धर समिति का गठन हुआ। इसका गठन जून 1948 को हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को प्रस्तुत की। इसने यह माना कि किसी भी राज्य का भाषाई आधार पर गठन न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन होना चाहिए। लेकिन जो इनने रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको दक्षिण में जो आंदोलन हो रहा था उन आंदोलनकारियों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके लिए एक दूसरी समिति का गठन हुआ। इस समिति में देश के कुछ माने जाने नेता, जो कि देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया जी, 3 ने मिलकर जेपीबी समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 को किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की। और इन्होंने भी माना कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर अगर प्रशासनिक आधार पर हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के एक नेता श्री पोटली रामांजू, जो कि भाषाई आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे, ने 56 दिन भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद
पूरे देश में एक अराजकता, जिसे कह सकते हैं कि कहीं दंगे होने लगे, आंदोलन होने लगे बड़े बड़े, तो इसके चलते तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई आधार राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो कि तेलुगु भाषी राज्य था। इसी प्रकार अगर एक राज्य का तेलुगु आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो पूरे देश में अलग अलग कोनों से मांग होने लगी कि हमारी भाषा के आधार पर भी एक राज्य बने। इसके लिए 1953 में 1953 में ही एक समिति राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसकी अध्यक्षता फजल अली जी ने की थी और इसके साथ फजल अली के साथ हृदयनाथ कुंजरू तथा M.K. पाणेकर 2 सदस्य और थे। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 को प्रस्तुत की और इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनना था। लेकिन देश की भारतीय संसद में एक प्रस्ताव आया और उसके तहत 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अनुसार जो A, B और C, D की राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया तथा 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी के तहत मध्य प्रदेश का गठन भी हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश का यह गठन हुआ तब मध्य प्रदेश के जो मराठी भाषी राज्य जिले थे उन जिलों को तत्कालीन बॉम्बे राज्य को प्रदान कर दिया गया तथा कुछ जिले राजस्थान को भी दिए गए, कुछ पार्ट राजस्थान को से लिया गया। इस प्रकार कुछ व्यापक परिवर्तन हुए मध्य प्रदेश की सीमाओं में। वो परिवर्तन इस प्रकार थे। पार्ट ए के 8 जिले को तत्कालिक बॉम्बे राज्य को प्रदान कर दिया गया। उसमें नंबर 1 नंबर 2 अकोला, अमरावती, यवतमाल, चांदा, वर्धा, नागपुर और भंडारा 8 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया तथा शेष ए पार्ट को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। पार्ट बी की बात की जाए तो पार्ट बी के मंदसौर जिले की पार्ट बी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का बुल्ढाना गांव, भानपुर जिले का सोनाटप्पा को तत्कालिक राजस्थान को दे दिया गया और बाकी पूरा पार्ट बी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। इसी प्रकार पार्ट बी का एक जिला राजस्थान के कोटा जिले की सीहोर तहसील को मध्य प्रदेश के बीसा जिले में शामिल कर लिया गया और पार्ट सी को पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग तथा 43 जिले थे और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,42,851 वर्ग किलोमीटर था, जो कि देश में प्रथम राज्य था 1956 में। क्षेत्रफल के हिसाब से पहला स्थान रखता था और तत्कालिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील थी। पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया तथा पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया गया तथा पहले न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को बनाया गया। इस प्रकार
मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और तत्कालिक जनसंख्या की बात की जाए तो 2,60,95,680 थी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की जनसंख्या इतनी थी। इसके बाद 1972 को दो जिलों का गठन किया गया। भोपाल को सीहोर से अलग करके जिला स्थापित किया गया तथा राजनांदगांव को दुर्ग से अलग कर जिला बन गया। इस प्रकार जिलों की संख्या 45 हो गई। मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए तथा 1990 में 3 संभागों का गठन किया गया। इसमें चंबल, होशंगाबाद और बस्तर थे। इस प्रकार संभागों की संख्या 11 हो गई तथा 1994 में एक संभाग का गठन और किया गया और वह संभाग रायपुर था। रायपुर संभाग 1994 में रायपुर संभाग का गठन किया गया। इसके बाद 1998 में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसने 10 जिलों का निर्माण किया। उन 10 जिलों में मध्य प्रदेश के हिस्से में 4 जिले आए और 6 जिले अभी मतलब 10 जिले आने से मेरा तात्पर्य यह है कि 10 जिलों में से 4 जिले मध्य प्रदेश में रह गए और 6 जिले छत्तीसगढ़ को चले गए। तो इसलिए अपन को तो मध्य प्रदेश के हिसाब से 4 जिलों को याद करना है। पहला जिला बड़वानी जो कि खरगोन से अलग होकर बना था। दूसरा जिला डिंडौरी जो कि मंडला से अलग होकर बना था। तीसरा जिला श्योपुर जो कि मुरैना से अलग होकर बनाया था। चौथा जिला कटनी जो कि जबलपुर से अलग होकर बनाया था। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55 हो गई, क्योंकि यहाँ 10 जिले बने हैं टोटल। उस समय 10 के 10 जिले मध्य प्रदेश में शामिल थे। अपन को 4 जिले इसलिए याद करना है क्योंकि अब अपन को 4 जिले ही पूछे जाएंगे, वो नहीं पूछे जाएंगे जो छत्तीसगढ़ में चले गए। अपन को उनका नाम याद रखना है। इसके बाद 1998 में ही सिंहदेव समिति का गठन किया गया। इसने प्रदेश में 6 जिलों की स्थापना की। इस समिति द्वारा प्रदेश में 6 जिलों की स्थापना की गई। इन 6 जिलों में से मध्य प्रदेश के हिस्से में फिर 3 जिले आए। नंबर 1 हरदा जो कि होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया। नंबर 2 उमरिया जो कि शहडोल से अलग बनाया गया। नंबर 3 नीमच जो कि मंदसौर से अलग होकर बनाया गया। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में 55 और 6 61 जिले हो गए। 61 जिले हो गए। 1998 के बाद मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए और अक्टूबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ के गठन की मांग सर्वप्रथम रविंद्र चौबे नामक एक विधायक ने विधानसभा में प्रस्तुत की। विधानसभा से प्रस्तुत होने मंजूरी मिलने के बाद 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुई और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुई और 31 अक्टूबर 2000 को राष्ट्रपति द्वारा इसे साइन कर दिया गया। इस प्रकार 84वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर छत्तीसगढ़ को 26वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और इसने अपना काम 1 नवंबर 2000 से स्टार्ट किया। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसमें 16 जिले तथा 3 संभाग
अभी तक मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे, जिसमें से 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को चले गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में अब 45 जिले और 9 संभाग बचे। इसी के साथ विधानसभा सीटें जो मध्य प्रदेश में अभी तक 320 प्लस वन थी, इनमें से 90 सीटें छत्तीसगढ़ को चली गईं और मध्य प्रदेश में तत्कालिक 230 सीटें प्लस वन बची। इस प्रकार पहले थी ये और अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में यह बची। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पहले 40 सीटें थीं, इनमें से 11 सीटें छत्तीसगढ़ को चली गईं और मध्य प्रदेश में 29 सीटें बची। यह भी याद कर मतलब ध्यान रखना, कभी पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है कभी पूछ ले। इस प्रकार मध्य प्रदेश में अब वर्तमान की बात की जाए तो 45 जिले, 9 संभाग तथा 230 विधानसभा सीटें प्लस 1 और 29 लोकसभा सीटें, 230 विधानसभा तथा 29 सीटें लोकसभा की रह गईं और राज्यसभा की 11 सीटें वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2003 को 3 जिले का गठन किया गया। नंबर 1 बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग होकर बनाया गया। नंबर 2 अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग होकर बनाया गया। नंबर 3 अशोकनगर जो कि गुना से होकर बनाया गया। इस प्रकार राज्य में जिलों की संख्या 48 हो गई। इसके बाद 2008 में 2 जिलों का निर्माण किया गया। नंबर 1 सिंगरौली सीधी से अलग होकर बनाया गया। अलीराजपुर झाबुआ से होकर बनाया गया। इसी के साथ प्रदेश में 50 जिले हो गए। अभी तक प्रदेश में 9 संभाग थे। 2008 में 10वां संभाग शहडोल के रूप में सामने आया। शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया तथा होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। इस प्रकार प्रदेश में 10 संभाग तथा 50 जिले हो गए। 2013 में 1 जिला आगरमालवा शाजापुर से अलग होकर बनाया गया तथा 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिले को टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया। अब वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले तथा 10 संभाग हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ मध्य प्रदेश के गठन की पूरी कहानी। इसके बाद अपन कल मध्य प्रदेश में 10 संभाग के अंदर 52 जिले को पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सा संभाग क्षेत्रफल में बड़ा है, कौन सा संभाग जनसंख्या में बड़ा है, कौन सा जिला क्षेत्रफल में बड़ा है। इस प्रकार आगे की क्लास करेंगे। तो अब दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, अपनी राय जरूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद।